की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, महारोग मिट जाए। बोलो जय 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 रघुनाथ। मन का रोग सबसे बड़ा है। ये मन बड़ा मलिन है, नाना प्रकार की कामनाएं करता है, कामना पूर्ण न होने पर क्रोध करता है और क्रोध से नाना प्रकार के पाप उत्पन्न होते हैं। आज राम नाम की महिमा की एक ऐसी अद्भुत कथा गाने जा रही हूँ जिसका श्रवण करने के पश्चात निश्चय ही आपके हृदय में नाम महाराज की महिमा प्रतिष्ठित हो जाएगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इस राम नाम की औषधि को ग्रहण कर आप भी अपने हृदय की कलुषता को धो पाएंगे और अपना कल्याण कर पाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कहानी बड़ी सुंदर, बड़ा उद्देश्य प्रयोजन कि अंतःकरण इस राम नाम से कैसे शुद्ध होता है, ये सत्य घटना इस बात को प्रकट करती है। एक समय की बात है, एक नगर में रानी कर्णावती रहा करती थी। जैसा नाम वैसा ही सुंदर स्वभाव, बड़ी प्रेममयी है महारानी कर्णावती। अपने सेवकों दास दासियों के साथ बड़ा मधुर संबंध करती है, मीठे वचन बोलती है, सम्मान सूचक शब्दों से संबोधित करती है, सबके हृदय को मोह लेती है, सबको प्रसन्न करती है। इसी राजमहल में सफाई करने वाली एक हरिजन महिला प्रतिदिन सफाई करने के लिए आती। रानी उससे अपनी छोटी बहन की भांति व्यवहार करती, वार्तालाप करती। बड़ा आनंददायक उनका संबंध था, क्योंकि महारानी का मानना था हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होए में जाना। वे तो वासुदेव सर्वम की भावना से सब में प्रभु का दर्शन किया करती थी। बड़ी ही धार्मिक स्त्री थी। महारानी की एक पुत्री राजकुमारी जो नवयौवना है, बड़ी सुंदर। कई बार जब सफाई करने वाली वह महिला आती तो उसका पति भी साथ आता। वह बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक दिन उस नवयुवना राजकुमारी पर उसकी नजर गिर गई। मलिन मन से उसने जैसे ही राजकुमारी को देखा, उसे अपनी पत्नी बनाने का विचार दृढ़ रूप से अपने हृदय में धारण कर लिया। घर गया, अन्न जल त्याग करके सो गया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? पति कहने लगा मैं तो उसी राजकुमारी से विवाह करूंगा, अन्यथा अन्न जल त्याग दिया है, मृत्यु ग्रहण कर लूंगा। वह बड़ी समझाती है, अरे वह राजकुमारी है, राजा की पुत्री है, राजा तुम्हें फांसी दे देंगे, मृत्यु दंड देंगे। मेरे इन छोटे छोटे अबोध बालकों का क्या होगा? तुम्हारी क्या मति भ्रष्ट हो गई है? तुम कितने दुष्ट हो, राजा तुम्हें मार डालेंगे, मार डालेंगे। वे बेचारी दिन रात उसे समझाते, लेकिन वह दुष्ट जिसका अंतःकरण मलिन हो चुका था, बिल्कुल बात न माना। जब वह काम पर जाती तो पहले बड़ी प्रसन्न रहा करती थी। आज रानी कर्णावती ने उसे देखा, उसका चेहरा उदासीन है, बड़ी ही उदास वह अपना काम कर रही है। दासी के साथ उस सफाई कर्मी महिला को रानी ने महल में बुलाया और कहने लगी, बहन उदास क्यों हो? क्या कोई संकट की बात है? मुझे कहो, अभी समाधान कर देती हूँ। मैं राजा से कहती हूँ, तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। रानी से वह कहने लगी, इतना घोर संकट है, मैं आपसे बयां भी नहीं कर सकती। खूब जोर जोर से रोने लगती है। रानी ने उसको अभय दान दिया, धैर्य बंधाते हुआ कहा, जो बात है मुझे बतला दो, मैं तुम्हारे संकट का समाधान कर दूंगी, तुम रो नहीं, जो बात होगी तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। वह कहने लगी, मेरा पति बड़ा दुष्ट है महारानी। वह हंसने लगी, रानी क्यों, क्या हुआ? कि वो कहता है मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा, अन्यथा प्राण त्याग दूंगा। रानी ने जैसे ही उसकी बात सुनी, बड़ी विवेकी थी, हंसने लगी। उसने कहा, तुम चिंता नहीं करो, तुम अपने पति को मेरे पास भेजना कल। वह महिला मान गई। दूसरे दिन उसने अपने पति से कहा, तुम्हें रानी ने बुलाया है। उसे ऐसी अनहोनी बात पर विश्वास न हुआ। वह पति को साथ लेकर रानी के पास गई। वह बहुत आनंदित था। महल में पहुंच गया। रानी ने उससे कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह अवश्य तुम्हारे साथ कर दूंगी, किंतु तुम्हें अगर राजकुमारी से विवाह करना है तो मेरी एक शर्त माननी होगी। वह बोला, मैं अपनी प्राण तक राजकुमारी पर न्यौछावर कर सकता हूँ, आप बताएं मुझे क्या करना है।
रानी ने कहा, हमारे बाग में तुम्हारे लिए एक झोपड़ी बना दी जाएगी तो अपने घर नहीं जाओगे। जैसा रूखा सूखा भोजन राजमहल से दिया जाएगा तुम्हें वह भोजन करना होगा और दिन रात मेरे कहे अनुसार राम 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 इसका जप करना होगा। 6 महीने तुम्हें उसी झोपड़ी में रहकर ये काम करना है। यदि शर्त मंजूर हो तो मैं अपना वचन देती हूँ, मैं तुमसे राजकुमारी का विवाह कर दूंगी। महारानी की जैसे ही बात उस व्यक्ति ने सुनी, उस सफाई कर्मचारी के पति ने, उसने महारानी से कहा, मैं जीवन भर के लिए आपकी इस शर्त की पालना कर सकता हूँ, आप 6 महीने की बात करते हैं। महारानी कहने लगी, जीवन भर नहीं 6 महीने करना है, जब कर लोगे तो आगे की बात पूरी होगी। रानी के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस झोंपड़ी में रहने लगता है। राजकुमारी के विवाह को उद्देश्य मानकर उस प्रयोजन से राम 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 दिन रात रटने लगता है। ऐसे करते 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 6 महीने का समय व्यतीत हो गया। एक दिन स्वयं महारानी अपनी पुत्री को साथ ले उस झोंपड़ी की ओर जाती है और देखती है कि वह व्यक्ति बड़े ही मन से राम राम का जप कर रहा है, नेत्र मूंदे हुए हैं, भोजन भी सुधि नहीं है उसकी, वह तो पवित्र भाव से केवल राम नाम की रटना लगाता है। नाम के प्रभाव से आसपास का वातावरण बड़ा सुखमय हो गया है, सौम्य हो गया है। लोग दर्शन करने आते हैं, दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ी आती है। कुछ महीनों ऐसा ही चलता गया। नाम के प्रभाव से उस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब उसकी कलुषता जाती रही। राजकन्या को साथ लेकर महारानी वहां पधारी थी। आकर कहती है कि मैं अपनी शर्त के अनुसार 6 महीने पूर्ण हो गए हैं, तुमसे अपनी पुत्री का विवाह करने को तैयार हूँ। वह कालू हाथ जोड़कर रानी को साष्टांग प्रणाम करता है, राम 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 कहकर क्षमा याचना करता है। कहता है, महारानी मुझसे बड़ा पाप बन पड़ा है, मैंने पुत्री समान इस पुत्री से विवाह करने की बात कही। ये राजकुमारी बाईसा मेरी पुत्री के समान है, आप मेरी माता के समान है। राम जी मुझे क्षमा करे, राम जी मेरे इस अपराध को क्षमा करे, मैंने जो भी पाप किया उसे क्षमा करे। इस प्रकार राम नाम के जप के प्रभाव से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। जो कलुषता उसके मन में व्यापी थी वह दूर हो गई। नाम के प्रभाव से वह महात्मा बन गया। दिन रात राम 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 रटता और राम नाम की महिमा का गान करता, लोगों को राम नाम की महिमा बतलाता और राम नाम लेने के लिए प्रेरित करता। ऐसा अद्भुत प्रभाव नाम जपने का उस पापी के हृदय पर पड़ा। इसलिए आप और हम भी नित्य निरंतर केवल रघुनाथ जी के नाम को जपे, जिससे आपका और मेरा भी कल्याण हो। जपिए 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 नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, जिससे हमारी भी कलुषता दूर हो, अंतःकरण शुद्ध हो। क्योंकि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम सकल नामन ते अधिका, हो हे नाथ अग खन गन बदिका। जपिए 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 नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए और अपना कल्याण करिए। जय श्री हरि।